कांग्रेस वाले कहते हैं, मैं उनसे कहता हूं डायरी पेन जेब में रखा करो, आप गिनती करते जाइए, जुलाई तक हम 1 लाख नौकरी युवाओं को देने का काम करेंगे, ये भी हम आपको विश्वास दिलाते हैं। हमने कांग्रेस के समय में पेपर लीक हुए थे, हमने एसआईटी गठित की और आप देख रहे हैं अब भी लगातार पकड़े जा रहे हैं, हम उन पर भी लगाम कस रहे हैं और पेपर लीक भी हमने बंद किया है। ये हमारी सरकार की पहचान है। युवा हमारे देश की शक्ति और प्रगति का आधार है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का कहना है कि भारत की युवा शक्ति किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकती है और इसीलिए हम कहना चाहते हैं, मैं युवाओं से आह्वान करना चाहता हूं, आइए आप अपनी पूरी शक्ति लगाइए, राजस्थान को भी विकसित बनाइए और भारत को भी विकसित बनाने में अपना योगदान दीजिए। ये सरकार पूर्ण रूप से आपके साथ है। आपने जो भरोसा हमारे ऊपर किया है, हम विश्वास दिलाते हैं कि उस भरोसे को किसी भी कीमत पर नहीं टूटने देंगे। हम उस भरोसे के साथ आपके चलेंगे। हमारी सरकार का प्रयास है कि प्रदेश की युवा शक्ति का प्रदेश के विकास और राष्ट्र के निर्माण में अधिक योगदान रहे। हमारी सरकार अपने इस कार्यकाल में सरकारी निजी क्षेत्र में 10 लाख नौकरियों के लिए हमने कहा है। मैं आपको ये भी विश्वास दिलाना चाहता हूं, क्योंकि हमने कहा है कि 4 लाख सरकारी नौकरी देंगे और हमने ये भी कहा है कि 6 लाख प्राइवेट नौकरी भी हम देंगे। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं आने वाले समय में, क्योंकि हमने जो राजस्थान किया था 35 लाख करोड़ रुपए हमारा राजस्थान के अंदर एमओयू हुए थे। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आने वाले निवेश उत्सव जो हमारा 31 तारीख को होने वाला है, उसमें हम 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश जमीन पर लाने का काम करेंगे और उसके माध्यम से राजस्थान के युवाओं को 6 लाख से ऊपर नौकरी देने का काम हमारी सरकार करेगी। यही नहीं, हमारे कांग्रेस के लोग कहते थे कि आप उनका कैसे पता लगाओगे। हमने कहा कि उस युवा को जो प्राइवेट क्षेत्र में नौकरी करेगा और वहां उसको नौकरी मिलेगी, उसकी पहली किस्त 10,000 रुपए की हमारी सरकार भी देगी, जिससे कि उसका प्रोत्साहन मिले और उसका ठीक प्रकार से काम चले। ये भी हम करने जा रहे हैं। आज के इस अवसर पर 7,800 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी और नियुक्ति पत्र हमने दिए हैं। मैं आपको लिए एक नई शुरुआत यहाँ सरकार ने की है। उस संकल्प का परिणाम जो युवा को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। रोजगार मेला, कैंपस प्लेसमेंट का आयोजन किया है, मुख्यालयों पर किया जा रहा है ताकि हर क्षेत्र में युवाओं को नौकरी मिले। और दूसरा काम कौशल नीति और युवा नीति का भी कोटा की धरती से विमोचन किया गया है। ये भी हम आपको बताना चाहते हैं। कौशल नीति का उद्देश्य आधुनिक तकनीकी कौशल प्रदान कर उद्योगों को जरूरत के मुताबिक तैयार करना, ताकि आप वैश्विक स्तर पर अपनी प्रतिस्पर्धा दे सके और आपका मौका मिल सके। वही युवा नीति आपके सर्वांगीण विकास के लिए एक रोड मैप, जिसमें युवा विकास के सभी पहलू शामिल हों। ये नीतियां आपके भविष्य को मजबूत आधार देने वाली हैं। हमारी सरकार ने पहले ही साल में 16 नीतियां बनाने का काम किया है और नीतियां वो बनाते हैं जो नीतियों को लेकर के चलते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, अब तक सरकारों में क्या होता था कि जो आता था वो सरकार के हित में काम करके, क्योंकि वो व्यक्ति के हित में होते थे, वो सीधे काम करते थे। हमने कहा कि जो भी काम राजस्थान के अंदर होगा वो नीति के हिसाब से होगा, इसलिए हमने नीति बनाने का काम किया। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति, राजस्थान नवीन खनिज नीति, राजस्थान एमसेंड नीति, एकीकृत क्लस्टर विकास योजना, राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति, राजस्थान एक जरा एक उत्पादन नीति, राजस्थान सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम नीति, राजस्थान पर्यटन नीति, राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति, राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी, राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी नीति, राजस्थान टेक्सटाइल एवं अपैरल पॉलिसी,
राजस्थान युवा नीति, स्किल नीति, दिव्यांग समान अवसर नीति, ये हम नीति बना करके काम कर रहे हैं, जिससे कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस गरीब कल्याण की बात करते हैं। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, हमेशा इस कांग्रेस के लोगों ने गरीब की बात की, गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन कभी इनका गरीब से संपर्क नहीं रहा। अगर गरीब का संपर्क रहा तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद गरीब की परिभाषा को बदलने के काम किया। गरीब कल्याण की योजनाओं के माध्यम से गांव गरीब को लेकर के उन्होंने जिस तरह से काम किया है, आज योजनाएं धरातल पर दिखने लगी हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमारे मनीषी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के अंत्योदय को लेकर के हमारी सरकार चल रही है। हम अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति जिसको आवश्यकता है, हमारी सरकार उसके लिए काम कर रही है, इसलिए हम नीति बना करके काम कर रहे हैं। हमारी ये 16 नीतियां हमने जो बनाई हैं, इसी तरह से खेल और खेल शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए द्रोणाचार्य अवार्ड प्राप्त करने वाले खेल गुरुओं को सम्मानित करने के लिए भूमि आवंटन हेतु दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। आज जिस तरह से रन फॉर फिट राजस्थान दौड़ आज सभी जिलों में हुई है, इसीलिए क्योंकि हमारे युवा सशक्त होगा तो निश्चित रूप से हमारा प्रदेश सशक्त होगा। हमारी सरकार निजी क्षेत्र में भी रोजगार को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके तहत एक नई योजना दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। युवाओं को हम 10,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। निजी क्षेत्र के रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए हमने हमारी सरकार के पहले वर्ष में ही, जैसा मैंने कहा, राइजिंग राजस्थान के माध्यम से काम किया है। मित्रों, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, क्योंकि हमारा युवा गांव से चल करके शहर की तरफ आता है, उसे वहां लाइब्रेरी की सुविधा नहीं मिल पाती है। हमने हर पंचायत में